आज सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती है। ये देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में क्रूड ऑयल के इंडस्ट्रीज में आज सऊदी अरब का योगदान 17% से ज्यादा है। इस देश के अर्थव्यवस्था का 90% से अधिक भाग तेल के भंडारों पर ही आधारित है। पिछले 5 दशक के दौरान इस देश ने तेजी से विकास किया है। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन आज पूरे सऊदी अरब में गगन चुंबती इमारतें नजर आती है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल आज ये देश पेश कर रहा है। महिलाओं को भी सऊदी अरब में मर्दों की तरह ड्राइविंग और स्पोर्ट में भाग लेने की मौका दिया जा रहा है। सबसे सख्त कानून वाला देश आज अपने नियमों में बदलाव कर रहा है, जो समय के हिसाब से अच्छी बात है। आज भले ही सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है, यहाँ के लोगों के पास बेशुमार पैसे हैं। लोगों के पास एक से बढ़कर एक महंगी कार है। यहाँ के लोगों को सोने से भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। शेर और चीते जैसे जानवर शेख पालते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की स्थिति इसके बहुत विपरीत थी। सऊदी अरब में तेल की खोज सन 1938 में की गई थी और इसके बाद इस देश के हालातों में सुधार आना शुरू हो गया। उससे पहले इस देश के हालात कैसे थे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो के आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में सऊदी अरब के वो तस्वीरें आप देखने वाले हैं जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। सन 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की थी। ये वो दौर था जब सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज नहीं की गई थी और तेल की खोज से पहले सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। यहाँ के लोग कच्चा भोजन खाया करते थे, खेती बाड़ी के जरिए अपना गुजारा किया करते थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर खजूर की खेती की जाती थी। इसके अलावा लोग ऊंट और भेड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। आज जहाँ पर आलीशान घर बने हुए नजर आते हैं, वहाँ पर मिट्टी के टूटे फूटे मकान नजर आती थी। लोग हस्तशिल्प के काम से भी जुड़े होते थे। इसके अलावा सऊदी अरब सहित अधिकतर खाड़ी देशों में मोती का काम बड़े पैमानों पर होता था। लोग समुद्र में मोती ढूंढने का काम किया करते थे। बहुत से लोग ईस्टर्न या वेस्टर्न देशों में रोजगार के तलाश में जाया करते थे। मजदूरी के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। सऊदी अरब का मुख्य आय का जरिया उस समय मक्का मदीना हुआ करता था। इस्लाम धर्म के लोगों के बीच हमेशा से ही हज को लेकर एक विशेष मान्यता रही है। हज जाने वाले लोगों से सऊदी अरब के लोग कमाई किया करते थे और कई सालों से ऐसा ही इस देश में चलता रहा। पानी के थोड़े बहुत कुएं लोगों के घरों में हुआ करते थे। रेगिस्तान होने के कारण सभी कुएं धीरे धीरे सूखने लगे थे। अभी इस देश में अधिकतर जगह बिजली नहीं पहुंच पाई थी। सन 1950 तक भी सऊदी अरब के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे थे, क्योंकि अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। डॉक्टर क्रेन एक डॉक्टर थे ही, लेकिन उनको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक हुआ करता था। वो हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखते थे। सोते समय भी उनके गले में एक कैमरा रहता था। अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए जब वो सऊदी अरब गए तो उन्होंने सऊदी अरब के कई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली थी, जो फोटो आज भी उपलब्ध है। इन फोटो को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के हालात कैसे थे। तस्वीरों में लोग ऊंटों पर सामान लादते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरब के ये पहली रंगीन तस्वीरें भी थी। हालांकि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें देखकर काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग उस समय फुटपाथ और सड़क पर दुकानें लगाया करते थे। हालांकि बहुत ज्यादा व्यापार उस समय सऊदी अरब में नहीं हुआ करता था। एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने के लिए टैंकर का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों ने मिट्टी के बजाय पत्थर का घर बनाना शुरू कर दिए थे। सड़कों के हालात खराब थे। लोगों को अपने रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। अधिकतर उस समय लोग अनपढ़ थे और वो कबीलों में रहा करते थे। अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए बांझों के साथ खेला करते थे या फिर शिकार पे निकल जाया करते थे। बहुत ज्यादा संसाधन भी लोगों के पास नहीं थे, जैसे तैसे गुजारा करते थे।
लेकिन सन 1976 के बाद सऊदी अरब के हालात बदलना शुरू हुए। जब वस्ती का स्तर पर कच्चे मांग की तेल में तेजी आई, सऊदी अरब ने अपना उत्पादन बढ़ाया और देश में आर्थिक और सामाजिक सुधारों में ध्यान दिया। लेकिन इस दौरान सऊदी अरब ने कई गलतियां भी की। पैसा आते ही लोगों को खाने पर सब्सिडी देना शुरू कर दी। अधिकतर लोग देश में तेल निकालने के काम से जुड़ने लगे थे और इसके आगे की स्थिति आपके सामने है। आज सऊदी अरब जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां तक का भी सफर आसान नहीं रहा है। तुर्की के साथ अक्सर सऊदी अरब की दुश्मनी देखी जाती है और आज की नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। 7वीं शताब्दी के दौरान मिडिल ईस्ट देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार काफी जोरों से किया जा रहा था। लोग बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे और धीरे धीरे अरब के लोगों की एक अलग पहचान बनने लगी थी। हालांकि ये पहचान अमीर गरीब की नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब अपने किंगडम का विस्तार कर रहा था। अधिकारी तौर पर 1744 में सऊदी अरब ने अपने पहली किंगडम की शुरुआत की थी। आदिवासी शासक मोहम्मद बिन सऊद ने धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अल अहबब के साथ मिलकर एक संगठन शुरू किया। सन 1786 से सऊदी अरब ने अपने विजय मिशन की शुरुआत की और मक्का मदीना को जीत लिया। इसमें आंदोलन की भी भूमिका काफी अहम रही थी। लेकिन 1816 में ओटोमन एम्पायर ने सऊदी अरब में कब्जा कर ली और पहला सऊदी किंगडम स्थापित हो गया। दूसरा सऊदी किंगडम 1824 से लेकर 1866 तक चला था और एक बार फिर ओटोमन एम्पायर ने रियाद सहित अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया। सन 1902 में अब्दुल अजीज ने केवल 40 साथियों के साथ मिलकर रियाद को वापस ले लिया। इस समय ओटोमन एम्पायर भी काफी कमजोर पड़ गया था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सऊदी अरब ने अपने देश में तेल के ठिकानों की खोज करना शुरू कर दी थी। सन 1922 में न्यूजीलैंड माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रेंस हैंक को ईस्टर्न पोस्ट में तेल की खोज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। सन 1925 में अमेरिकन इंजीनियर कार्ल उच्चल ने भी तेल की खोज करने की बहुत कोशिश की। वे अपने मुकाम में सफल तो नहीं हुए, लेकिन तेल के बड़े भंडार होने के सबूत उन्होंने दे दिए थे। 1932 में बहराइन में तेल के भंडार खोज निकाले गए, जिसके बाद सऊदी अरब में भी तेल का भंडार खोजने का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1934 में जुबैल में जियोलॉजिस्ट की टीम ने दोबारा खोज करना शुरू कर दी, लेकिन अंत में सफलता 1938 में अमेरिका के कंपनी को मिली। डेमन ऑयल फील्ड्स में पहली बार सऊदी अरब में तेल के भंडार खोजे गए थे। यह जगह दहरन के नाम से पहचानी जाती है। सन 1939 में तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। सन 1944 में अरमा कंपनी को तेल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज के दौर में सऊदी अरब के पास कितना तेल मौजूद है, इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब इस तरह के सभी फाइलों को काफी गोपनीय रखता है। हालांकि सऊदी अरब आधिकारिक आंकड़े के अनुसार उनके पास 250 बिलियन बैरल ऑयल अब भी मौजूद है, लेकिन इन आंकड़ों को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि 1987 में सऊदी अरब ने कहा था कि उनके पास 170 बिलियन बैरल तेल के भंडार मौजूद है और 1989 में सरकार ये आंकड़ा बढ़ाकर 260 बिलियन बैरल कर दिया था। रिपोर्ट के माने तो 2016 तक सऊदी अरब अपने देश से 94 बिलियन बैरल तेल निकाल चुका है और आज सऊदी अरब 10 मिलियन बैरल तेल से अधिक हर रोज निकाल रहा है। इस हिसाब से तेल का भंडार उनके पास कितना मौजूद है स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। सऊदी अरब अभी तक तो आलीशान और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन जल्द ही सऊदी अरब के खुशियों में खलल भी पल सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देश पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर निर्भरता कम कर रहे हैं और ये देश सऊदी अरब से तेल खरीदना बंद कर देंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए सऊदी अरब ने अपने देश में टैक्स लागू कर दिया है। विजन 2030 मिशन लॉन्च किया है। एजुकेशन और टूरिज्म बढ़ाने की ओर सऊदी अरब काफी ध्यान दे रहा है। उदाहरण के तौर पर दुबई को भी देखा जा सकता है। आज दुबई के 2% व्यवस्था ही ऑयल इंडस्ट्रीज पर निर्भर है और अधिकतर पैसा टूरिज्म इंडस्ट्रीज से ही दुबई कमा रहा है। IFMC ने सऊदी अरब को सलाह दी है कि वो अपने खर्चे को कम करें और डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें। अब देखना है कि किस तरह सऊदी अरब तेल की निर्भरता पर कम करता है और अन्य सेक्टर की तरफ ध्यान देता है।
दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस तेल की खोज होने के बाद से किस तरह सऊदी अरब की काया पलट हुई है। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ जानने को समझने को मिला है और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।